नमस्कार दोस्तों। जियो पॉलिटिक्स में इतना कुछ हो रहा है कि हर घंटे में एक वीडियो बन सकती है। आपको मालूम है, मुझे अपना ऑफिस का काम भी करना है, बाकी चीज़ें भी करनी है। कई बार तो मुझे गाड़ी में बैठकर अपनी वीडियो बनानी पड़ती है, कई बार ड्राइव करते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ बिकॉज टाइम नहीं होता मेरे पास। लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि भारत की जो दुनिया है, जो ज़मीन है, उसे हिला के रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये लोग बोलते हैं, लोगों को लगता है। लेकिन मैंने जब पूरा इसका नैरेटिव बनाकर मैंने आपको बताया कि कैसे वो आपकी हेल्प कर रहा है। आज भी प्रूव करूंगा कैसे आपको हेल्प किया जा रहा है। ये देखिए एक प्रूफ। जब से हमारे ऊपर टैरिफ लगे हैं, ब्राज़ील का प्रेसिडेंट भारत आ रहा है, रशियन प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं, चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है सॉरी, वांगी, वो भारत में आ रहा है, जापान का प्रधानमंत्री भारत आ रहा है, और मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं चाइना में। और ट्रंप क्या कर रहा है? वो मुनीर को खाना खिला रहा है। हमारे यहाँ पे कई बार बोला जाता है कि जब पंडित बोलते हैं कि आपको बुरा वक्त हो, मैंने सुना है ऐसा, मुझे मालूम नहीं है, मुझे कमेंट में डाल देना कि जब बुरा वक्त हो, कई बार आपको पंडित बोलता है आप ऐसे करो, गली के कुत्ते को खाना खिला दो। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया गया है तेरा बुरा वक्त है, किसी कुत्ते को खाना खिलाओ। तो उन्होंने बोला यार मुनीर को बुलाओ, ये जल्दी से आ भी जाएगा। पहली बात ये, चलिए मजाक की बात हो गई, लेकिन सारा का सारा जो नैरेटिव है आपके फेवर में जा रहा है जब से टैरिफ लगे हैं। सारा का सारा चीज मैं आपको प्रूव करूंगा ये डोनाल्ड ट्रंप कर क्यों रहा है, जो कुछ कर रहा है क्यों कर रहा है। और मुझे गालियां पड़ रही हैं, देखिए मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं भी जैसे बाकी सारे लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप को गालियां निकालने के लिए। उन्हें ये कर दिया, वो कर दिया, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, पूरा दुनिया रिसेशन में चला जाएगा। बहुत ईजी है मेरे लिए वीडियो बनाना, आप भी समझते हैं। लेकिन जब मैं एनालिसिस करके बना रहा हूँ कि यार आई एम अ कॉर्पोरेट गाय, मुझे मैं ट्रेंड हूँ इन चीज़ों को देखने के लिए कि बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है, आपको फायदा कहाँ पर है, आपको अपनी पॉजिटिव चीज़ निकालनी है नेगेटिविटी के बीच में से भी। और मुझे बोल क्या रहे हैं लोग, वो बिक गया, डॉलर मिल गए, डोनाल्ड ट्रंप से सुमी जैन को पैसे मिल गए, ये पागल हो गया है, नशा करने लग गया है। ये वही लोग हैं जब शी जिनपिंग मर गया था उसकी वीडियोस को बड़े चस्कियों से देख रहे थे, दाऊद मर गया था, वर्ल्ड वॉर 3 हर रोज होता है, तब नहीं बोलते उनको कि भैया आप ये झूठ बोल रहे हो, ये क्या कर रहे हो। क्यों बड़ा इजी है। उनको नहीं बोलेंगे क्योंकि बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, इनको लगता है कि कहीं हमारे ऊपर केस करके हमें जेल ना करवा दें। गवर्नमेंट में रहे हैं भाई कई लोग तो। और अंकित शाह से मेरी बात हो रही थी आज, ही वॉज ऑल्सो सेइंग कि जब उसने डी-डॉलराइजेशन का जो ये निकाला था 2018-19 में, उसने बोलना शुरू कर दिया था। आई रियली रिस्पेक्ट हिम, कई बार मेरे शोज पे आई भी हैं वो। अंकित शाह ने बोला था कि मुझे भी यही लोगों ने मुझे भी गालियां निकाली थी। उन्होंने बोला था कि यार इसको सुनने की जरूरत नहीं है, ये पागल है। और आज वही लोग जो इसको पागल बोलते थे, शेमलेसली डी-डॉलराइजेशन के ऊपर वीडियोस बना रही हैं। ये वक्त बताएगा आपको कि कौन सही था कौन गलत है। मैं कोई सही गलत के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, ये आपके लिए इट इज द बेस्ट थिंग विच इज हैपनिंग। अब आप जैसे कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, और यार मुनीर तो धमकी दे रहा है हमें, वो भी अमेरिका में बैठकर। पहली बात, उसने भारत को धमकी नहीं दी है, उसने धमकी दी है मुकेश अंबानी को कि अगली बार हम मुकेश अंबानी को टारगेट करेंगे। यानी कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे बिजनेसमैन, उनकी जो कंपनियां हैं, इनकी पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ी हैं। हमारी जीडीपी को अगर टारगेट करना है तो हमारे बिजनेसमैन को टारगेट कीजिए, हमारी जीडीपी नीचे आनी शुरू हो जाएगी। ये उसका टारगेट है। दूसरा, आप बोलेंगे कि उसने तो न्यूक्लियर की धमकी दी है। न्यूक्लियर की धमकी उसने दी है कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस पे बात आएगी तो हम आधी दुनिया खत्म कर देंगे। उसने भारत का नाम लिया कि हम भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। उसने आधी दुनिया को तबाह करने की बात करी है। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट में बैठा है। वेस्ट में बैठने के बाद उसको मालूम है कि भाई अगर मुझे कोई चीज़ साइन करवानी है वेस्ट से, न्यूक्लियर की धमकी दो, ये इमीडिएटली ये झाग की तरह बैठ जाते हैं। लेकिन मुनीर को भूल गया कि ये बाइडन नहीं, ये ट्रंप है। धमकी दी, आग लगा देगा। ईरान ने भी धमकी दी थी, सारी कंट्री तबाह कर दी। तो पहली बात ये। दूसरा, उसने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर ये बात नहीं करी है। उसने जो पाकिस्तानी वहां पे डायस्पोरा आया हुआ था उसके सामने बैठकर बात करी। उसके 2-3 रीजन है। डायस्पोरा के 100-200 इससे ज़्यादा लोग ये इकट्ठे कर नहीं सकता। अगर करने की कोशिश करेगा तो बड़ा हॉल लेना पड़ेगा, उतने डॉलर नहीं है क्योंकि खर्चा करना पड़ता है। तो इसने थोड़े से लोगों को बुलाया उसके सामने, एक नेशनलिज्म की फीलिंग को उजागर करने के लिए उसने ये स्टेटमेंट बोल दिया, हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। चलिए, अब
पहले बोलते थे हम सारी दुनिया खत्म कर देंगे, सारी से आधी पे आ गए, क्योंकि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब, मुझे लगता है जो हमने खत्म किए थे उसके कारण ये दुनिया पूरी को तबाह करने की सोच भी नहीं सकते, अब आधी पे आ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे हम वो भी नहीं कर सकते, सब कुछ तबाह हो गया। दूसरी बात, जब ये वहां पर ये नेशनलिज्म की बात करता है तो अपनी एग्जिस्टेंस की बात करता है कि अगर ये ऐसी बातें नहीं करेगा तो पाकिस्तान के लोग इनको फंडिंग कैसे करेंगे, इनकी जो दादागिरी है पाकिस्तान में वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, उसकी मजबूरी है ये स्टेटमेंट देना अपने लोगों के सामने। और वहां पे सुना है कि अच्छा चंदा इकट्ठा हो गया है जिहाद के लिए, मुनीर खुद पैसे इकट्ठे कर कर वहां से आ रहा है जो पाकिस्तानी डायस्पोरा से इकट्ठे करे हैं। तो ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि देखिए अगर आप हमारा साथ देंगे हम दुनिया तबाह कर देंगे। और इनकी दुनिया शुरू होती है कहां से, आप समझ सकते हैं। अब आते हैं, मैं आपसे पूछता हूं सिंपल, अब मुनीर को छोड़िए, मुनीर इज आउट ऑफ द इक्वेशन। मैंने कल भी वीडियो बनाया था, मुनीर को ट्रंप ऑलरेडी इक्वेशन से बाहर निकाल चुका है, ये आपको वक्त बताएगा। आज आपको गाली निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सिंपल चीज बोल रहा हूं कि आप पॉजिटिव चीजें निकालने की कोशिश कीजिए। जो कुछ हो रहा है, इज टैरिफ गुड फॉर यू और बैड? ये आपको एक जो कंफर्ट जोन में बैठे थे आप लोग कि मेरा रिलेशन इसके साथ ठीक है, उसके साथ ठीक है, उसमें से आपको बाहर निकाल दिया। दुनिया के पास आप जा रहे हैं, दुनिया आपके पास आ रही है, यही चीज हो रही है आपके साथ। और उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि यार ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। अब आते हैं, जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है, और इसी को मैं बोलता हूं कि ये मेक भारत ग्रेट अगेन या ब्रेक भारत फॉर एवर, ये वो मोमेंट है। आप क्या चूज करेंगे ये आपके ऊपर है। दोस्तों, जो हमारी मीडिया है वो हर रोज एक ही बात बोल रही है कि सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत और यूएसए, पाकिस्तान भी खुश है इसके ऊपर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलकर 50% का टैक्स की धमकी दे दी। ऐसा लगता है कि फुल ब्लोन टैरिफ वॉर आने वाला है। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये बुरी चीज है, इससे होगा क्या? हमारे टेक्सटाइल को थोड़ा सा हिट मिलेगा, हमारे आईटी सेक्टर को हिट मिलेगा, यही है। लेकिन मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हम झुके? सबसे बढ़िया पॉजिटिव चीज ये निकली है, हमारी गवर्नमेंट ने हिट बैक करने का ऐलान कर दिया। हम हिट बैक करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। और ये जो इंडस्ट्रीज है, आईटी है, टेक्सटाइल है, इसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हम गवर्नमेंट ने कल अनाउंस कर दिया कि इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री हेल्प करने वाली है पैसों से। अब ये ट्रेड फाइट, भाई अगर अमेरिका ने, मैं कहता हूँ ट्रेड फाइट कर भी लिया आपसे, जबकि आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन जब इकोनॉमिक वॉर होती है उसके अंदर क्या होता है कि आप दूसरे के ऊपर जब गोली चलाते हैं तो गोली का असर आपके ऊपर भी होता है, क्योंकि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है आज की डेट में, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब ट्रंप ने जो अगर हमारे ऊपर गोली चलाई है तो क्या लगता है आपको ट्रंप के पैरों में गोली नहीं लगेगी? लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप अपने पैरों में भी कुल्हाड़ी मार रहा है तो मार क्यों रहा है? उसके रीजन 2-3 हैं। पहला, यूएसए जो है वो अपने अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं बोल रहा सिर्फ। रीजन ये है, अमेरिका के ऊपर $34 ट्रिलियन का जो लोन है, जो डेट है, वो पूरा पे नहीं कर पाएगा। उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन कर चुकी है। अगले साल इलेक्शंस हैं, उसकी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप को आज ही करनी पड़ेगी। थोड़ा टफ उसको दिखाना पड़ेगा दुनिया को। और इजीएस्ट वे होता है, आप एक ही नैरेटिव निकालिए कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे कारण नहीं है, वो सामने वाले के कारण है। और पहले उन्होंने चाइना को ब्लेम किया, फिर रशिया को ब्लेम किया, अभी वो भारत को ब्लेम कर रहे हैं। ये ब्लेम गेम चलती रहेगी, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि $34 ट्रिलियन का जो डेट आपके ऊपर आया है, क्या भारत के कारण या चाइना के कारण आया है? आप दुनिया भर में जाकर युद्ध कर रहे थे, आप पैसे स्पेंड कर रहे थे, तो उसके कारण आपका डेट बढ़ा है। आपने कुछ प्रोड्यूस किया ही नहीं, आप सिर्फ डॉलर प्रिंट करते रहे और दुनिया में जाके सामान खरीदते रहे। उसमें हमारा कसूर क्या है? भाई आपने डॉलर फेंका, हमसे सामान खरीदा। अब आप बोल रहे हैं कि आपने सामान तो हमें बेच दिया, लेकिन हमसे खरीदा कुछ नहीं। आपने खरीदने के लिए बोला ही नहीं, आपने बोला होता हम खरीद लेते। आज बोल रहे हो, आज खरीद लेंगे। सो ये एक नैरेटिव है जो बोला जा रहा है बिना एक ब्लेम गेम, सिर्फ इसलिए आगे इलेक्शन आ रहे हैं। दूसरा, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे भी बड़ी, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि दुनिया का जो डेट है टोटल वो कितना है। पूरी दुनिया कर्जे के नीचे दब चुकी है। $315 ट्रिलियन। दुनिया की जो इकोनॉमी है टोटल वो $100 ट्रिलियन की है, और जो डेट है वो $315 ट्रिलियन, यानी कि 3 गुना ज्यादा पूरे दुनिया की जीडीपी का। अब ये जो पूरा लोन है ये पे कैसे होगा? ये सर्कुलर लोन है, ये पे नहीं हो सकता। अगर मैं इंडियन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से करूं
तो साल का ऑलमोस्ट $25 ट्रिलियन तो इंटरेस्ट बनता है। $25 ट्रिलियन। आप समझ सकते हैं ये कभी पे नहीं होगा। अब इसको कंबाइन कर लीजिए, इंटरेस्ट रेट्स राइज हो रहे हैं, ट्रेड वॉर्स इंक्रीज होती जा रही हैं, जो रियल वॉर्स हैं उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, मिडल ईस्ट जल रहा है, यूरोप में मुसलमानों ने आग लगाई पड़ी है। यानी कि ये पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक स्टॉर्म आपको दिखता है कि सामने खड़ा है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टॉर्म। ये अमेरिका को भी मालूम है, ये चाइना को मालूम है, और टैरिफ लगने के बाद जो भारत अपने कंफर्ट जोन में सोकर बैठा हुआ था वो भी जाग गया है कि ये दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, जो वेस्ट है, वेस्ट हमेशा ही एक काम करता रहा कि जब जब क्राइसिस आई इन्होंने पैसे को प्रिंट किया और क्राइसिस में से ये बाहर निकल गए। 2008 में जब क्रैश हुआ था मार्केट, तब भी इन्होंने ये किया। और जब अच्छा टाइम होता है तो जो पैसे प्रिंट किए होते हैं उसको ये पानी की तरह ये स्पेंड करते हैं जैसे कि देयर इज नो टुमारो। वैसे भी ये बोलते हैं कि हमारे एक ही लाइफ है, अगली बार तो हमने आना नहीं है। तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि बबल्स बनने शुरू होते हैं, कभी स्टॉक मार्केट में, कभी रियल एस्टेट में, कभी क्रिप्टो में। कोई ना कोई बबल ये क्रिएट करते रहेंगे पूरे दुनिया में। स्टॉक मार्केट को ओवर वैल्यू कर दिया, कभी मीम कॉइन्स निकाल दिए जिसकी वैल्यू कंपनी का जो प्रोडक्ट बनता है उससे ज्यादा तो मीम कॉइन्स की वैल्यू होती है। और बिजनेसेस वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज करते रहते हैं बिना किसी क्लियर प्लान के। और ये जो रिसेशन है, जब रिसेशन आता है तो ये सारा का सारा जो नॉनसेंस इन्होंने वेस्ट वर्ल्ड ने क्रिएट की होती है उसको सफाई करने का तरीका होता है। देखिए जी, रिसेशन आ गया, हुनासी की करिए, दैट्स इट, एक स्टेटमेंट। यानी कि नेचर जो करती है, नेचर क्या करती है, यानी कि जो जो क्या कहते हैं इसको, नेचर को हिंदी में आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड नेचर। ये जो प्रकृति है, प्रकृति क्या करती है, वो हमेशा जो वीक होता है उसको खत्म करती है और स्पेस बनाती है कि जो स्ट्रांग कंट्रीज हैं वो और स्ट्रांग होती रहें। हमेशा ही रिसेशन में ये काम होता है। और जो वेस्ट है, वेस्ट को मालूम है कि उन्हें अब ये सारा का सारा सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बाइडेन के पास भी यही था कि भाई अमेरिका डाउन जा रहा है, जो शॉर्ट टर्म लॉस है आपको लेना पड़ेगा, आपको जो मार्केट की करेक्शन है आपको करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने वो हिम्मत दिखाई है कि वो पूरे दुनिया में वो मार्केट में जो रिसेशन लेके आने की बात करता है ताकि रीसेट हो पूरे दुनिया की प्रॉब्लम्स को। और ये टैरिफ्स वो एक तरीका था, यानी कि उसने टैरिफ लगाने के बाद एक ट्रिगर कर दिया, एक क्रैश पूरे दुनिया के अंदर, जो अमेरिका क्या पूरी दुनिया भी अवॉइड नहीं कर सकती। और यही होता है जब आपको चीज़ों को रिफॉर्म करना है, आपको चेंज नहीं करना, आपको पूरा का पूरा उथल पुथल करनी है ताकि चीज़ें सेट हो जाए। जो रिफॉर्म्स होने चाहिए थे वो हो रहे हैं। नाउ व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? हमें भारत से मतलब है, अमेरिका डूब रहा है वो बाद में बात करेंगे। अमेरिका रेस कर रहा है टैरिफ्स को, इससे हो क्या रहा है, हमारे एक्सपोर्टर्स वो सफ़र करेंगे, हमारी गुड्स जो बनती थी वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी सिर्फ यूएस मार्केट के लिए। हमारी जो जॉब्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी सेक्टर में, वो थोड़ी सी हिट होगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है दोस्तों, अमेरिका अपने पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार रहा है। मैंने आपको पहले बोला है, जो हमने क्या किया, अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए तो हम भी अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम टैरिफ लगाने वाले हैं। एग्रीकल्चर है, टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे, इवन की जो रेयर अर्थ की सप्लाईज भारत से जाती हैं वो रुक जाएंगी। क्या इसका नुकसान अमेरिका को नहीं होगा? क्या अमेरिका को नहीं मालूम? यानी कि ये सिर्फ ट्रेड वॉर की फाइट नहीं है, ये एक युद्ध है, एक गेम है जो इकोनॉमिक्स में और जियोपॉलिटिक्स में हर 50-60 सालों के बाद ये खेला जाता है। वर्ल्ड वॉर में भी हमने यही देखा, आज दोबारा से वही देख रहे हैं। आप देखिए, जो ग्रेट पावर्स हैं वो गेम्स या ये जो गेम है वो शुरू कैसे करती हैं। 1930 में जब अमेरिका ने एक स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट उन्होंने इशू किया था, उन्होंने टैक्स को रेज कर दिया था, जो भी इंपोर्ट अमेरिका में आएगा उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। उसके बाद हुआ क्या, पूरे के पूरे दुनिया का जो ट्रेड था वो कोलैप्स कर गया। कंट्रीज ने भी रिटेलिएट किया, अगर आप हमारे ऊपर टैक्स लगाएंगे हम भी आपके ऊपर लगाएंगे। तो उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया था पूरे दुनिया के अंदर, जो बहुत लंबे टाइम पर रहा। उसके बाद फिर युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ। आज आप उस सारी चीज़ों को आप कनेक्ट कीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड। आप हिस्ट्री में देखिए, पहले भी ये हो चुका है, अभी भी हो रहा है। और जितने बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंस के लोग हैं, वर्ल्ड के लीडर्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड इज एंटरिंग इनटू रिसेशन और 2029-30 में एक विश्व युद्ध होगा। आप बताइए, जो आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्या वो ये जो रीसेटिंग है
पूरे दुनिया में 315 ट्रिलियन डॉलर का जो लोन है कोई पे नहीं कर सकता। इसको रीसेट करने के लिए आपको पहले रिसेशन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद विश्व युद्ध आपको शुरू करना पड़ेगा, तभी ये सारा चीज ये ठीक हो सकती है। टैरिफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इज नॉट गोइंग टू हर्ट ओनली दिल्ली एंड वॉशिंगटन। ये शॉक वेव भेजने वाला है यूरोप में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, इवन की चाइना में। क्यों? क्योंकि पूरा दुनिया इंटरकनेक्टेड है। जो दुनिया है वो ऑलरेडी बरिड है, इतने बड़े डेट के नीचे डूबी हुई है। थोड़ा सा स्लो डाउन, ये पूरा का पूरा रिसेशन में पूरी दुनिया आ जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप वही काम कर रहे हैं। ही इज नॉट ट्राइंग टू ओनली सेव हिज कंट्री, ही इज ट्राइंग टू सेव द वर्ल्ड। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे कोई डॉलर नहीं मिले, मैं एक इकोनॉमिक्स का मैं स्टूडेंट हूँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, और मैं पॉजिटिव माइंड का आदमी हूँ, पॉजिटिवली चीज़ों को देखना मेरी आदत है। और मैं हमेशा इसलिए अगर मेरी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ उसका रीज़न है क्योंकि आई नो कि जैसे मोदी जी करते हैं आपदा में अवसर, मैं देखता हूँ कि उसमें पॉजिटिव चीज़ निकालने वाली कौन सी चीज़ है और उसको लेकर हम आगे कैसे चल सकते हैं। आप आज मुझे गाली निकाल सकते हैं, वक्त बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो आपके फायदे की चीज़ है। अब डेंजर क्या है? अब जब अपॉर्चुनिटी आती है तो डेंजर आता है, तो अपॉर्चुनिटी भी आती है। रियल अपॉर्चुनिटी भारत के लिए ये है कि टैरिफ जो है वो ट्रिगर करेंगे ग्लोबल स्लो डाउन को, ये कंफर्म्ड है। और जो कंट्रीज कर्जे के नीचे दबी हुई हैं, जिनके अंदर फ्रेजाइल इंडस्ट्रीज हैं, वो सफ़र करेंगी सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा चाइना और वेस्ट। लेकिन भारत मेरे अपने हिसाब से हम सफ़र कम करेंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट है जो ग्रो कर रही है, हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है चाइना की तरह। दूसरा, जो हमारा डेट है वो जीडीपी की रेशो के कंपैरिजन से बहुत कम है, जबकि दुनिया के अंदर इनका जो जीडीपी टू डेट टू जीडीपी रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। चाइना का तो 300% है, अमेरिका का 125% है, वो उसको भी पे नहीं कर पा रहे। यानी कि इस पूरे टैरिफ वॉर में हम स्ट्रॉन्गर बाहर निकलेंगे, और हम एक बहुत स्मार्ट गेम प्ले भी कर सकते हैं अगर हमने अपने कार्ड्स को सही प्ले किया। आज मैंने शुरू में बोला था, इट्स अ मेक भारत ग्रेट अगेन या ब्रेक भारत फॉर एवर, ये वो मोमेंट है। अब कैसे होगा? मोदी जी ने 3 काम करे। हमने अपनी जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करके रखा, जैसे एग्रीकल्चर के वो बोल दिया हम दाने, आओ भाई हमारे पास अपने दाने हैं, हम तुम्हारे से क्यों लें। दूध, दुनिया का 30% से ज़्यादा गायें भारत में है, हमें दूध की ज़रूरत ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि दूध हमारे से लो, हमें ज़रूरत ही नहीं है, आप हमसे ले लो। दूसरी बात, तीसरा, हमने बोलना शुरू कर दिया कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करेंगे, टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर बिल्ड करेंगे। और तीसरा हमने क्या किया, अपना जो ट्रेड है वो हम फ्रेंडली नेशंस के साथ एक्सपैंड करते जा रहे हैं। यानी कि हम अब इकोनॉमिक ब्लैकमेल के अंदर जो ये गेम चल रही है वेस्ट की, उसके अंदर नहीं फंसना चाहते। तीनों के ऊपर मोदी जी पिछले 10 साल से लगे हैं, यानी कि कोई ना कोई तो विजन है उनका लॉन्ग टर्म में कि क्या जाके होने वाला है। या तो कोई पंडित बता रहा है इनको, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट को पंडित ने बोला कि कुत्ते को खाना खिला दो और मुनीर को बुला लिया, ऐसे ही मोदी जी को बोला कि आगे जाके युद्ध आएगा, रिसेशन में दुनिया जाएगी, रीसेटिंग होगी, तुम्हें ये काम करने हैं, और मोदी जी ने वही काम करने शुरू कर दिए। दोस्तों, अभी भी जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कई तो एक्स मेजर जनरल्स हैं, उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। वो क्या बोलते हैं, हमें वेस्ट का जो मॉडल है बिजनेस करने का, हमें वो कॉपी करना चाहिए। भाई वो डूब रहे हैं, और आप बोलते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ईजी डेट दे दो ताकि उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हमारी इकॉनमी इंक्रीज होगी। यानी कि जो वेस्ट ने गलतियां करी, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो हमें ये सजेशन दे रहे हैं कि आप जो डूब रहा है उसकी सजेशन को लेकर, उसी के फॉर्मूले को लेकर आप यहाँ पर भी आप इसको इंप्लीमेंट कर दो। यानी कि वो तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। ये सजेशन है इनकी। हम ये काम नहीं करेंगे, ना ही मोदी जी करने देंगे। ये पप्पुओं की गवर्नमेंट नहीं है, ये मोदी जी की गवर्नमेंट है। ये टैरिफ वॉर, ये सिर्फ आप आर्ग्यूमेंट जितना मर्जी कर सकते हैं, ये टैक्स लग रहा है। दोस्तों, ये टेस्ट नहीं है, ये टैक्स नहीं है, ये टेस्ट है आपने आपके इकोनॉमिक सर्वाइवल का। इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप जो पॉलिसीज बना रहे हैं, आप समझते हैं लॉन्ग टर्म गेम को। अब भारत ने कभी भी शॉर्ट टर्म गेम नहीं करी है। आपने दुनिया में किसी और प्रधानमंत्री को या फाइनेंस मिनिस्टर को ये बोलते नहीं देखा होगा कि हम जो ये बजट बना रहे हैं ये अगले 25 साल के लिए है। बजट 1 साल का बनता है, पॉलिसी 5 साल की बनती है। आप एक
अकेली कंट्री है पूरे दुनिया में जो 25 साल की पॉलिसी बना के बैठे हैं, और बजट भी 25 साल की पॉलिसी के हिसाब से आप आज बना रहे हैं। कभी पहले सुना था आपने? और अमेरिका ये बेट कर रहा है कि भाई भारत कब अपनी पोजीशन लेगा, कब राइज करेगा या ब्लिंक करेगा। ब्लिंक हम करने वाले नहीं है, ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है। ना हमने कभी कॉम्प्रोमाइज किया, ना हमने कभी शॉर्ट टर्म जो ट्रेड है, कोई फायदा है वो लेने के लिए हमने को काम किया हो। नेवर। हम अपनी ग्राउंड पे फर्मली खड़े हैं। हम अपने डाइवर्सिफाई अपनी मार्केट को करते जा रहे हैं। हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपनी इंटरनल डिमांड को। और बेस्ट पार्ट, जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है इकोनॉमिक्स की, उसको फ्लिप कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कार्ड्स आपको गिरते हुए दिखाई देंगे इसके सामने, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर सकते। उनका जो मॉडल है वो बर्बादी की तरफ है, और यही ट्रुथ है दोस्तों। और जब ग्रेट पावर शिफ्ट होती है दुनिया में, वो ऐसे ही होती है। एक एम्पायर नीचे गिरता है तो दूसरा राइज करता है। स्पेन गिरा तो ब्रिटेन राइज किया। यूरोप जब टूटा 2 वर्ल्ड वॉर के बीच में, तो अमेरिका ने उस स्पेस को लिया। आज अमेरिका के जो इकोनॉमिक एम्पायर है उसके अंदर क्रैक्स आ रहे हैं। अपने जो डेट है उसके नीचे वो दबता जा रहा है, वो अनसस्टेनेबल है। पॉलिटिकल सिस्टम उनका डिवाइडेड है। करेंसी उनकी जो डोमिनेंस थी वो कोलैप्स कर रही है। अब भारत का ये मोमेंट है राइट नाउ। ये अगले 50 साल में, 20 साल में ये काम नहीं होगा। इट इज हैपनिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। वी आर इन द मिडल ऑफ अ वर्ल्ड क्राइसिस, ना कि भारत की ये क्राइसिस है। इसके अंदर एक पेनफुल ये बिगिनिंग है, एक पेनफुल रिसेशन का, लेकिन ये बर्थ भी है एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर का। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बने, जहां पर अमेरिका को दादा बनने की जरूरत नहीं है पूरे दुनिया का। वो चाहता है कि मल्टीपल दादा बने। अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन्स खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, लैटिन अमेरिका वो अपनी करे, भारत अपने इंडो पैसिफिक का हम अपना ध्यान रखें। नॉर्दर्न साइड पे है वो जो चाइना के साथ साथ कंट्रीज हैं, वो चाइना देखे, यूरोप अपनी प्रॉब्लम्स को देखे, रशिया अपना देखे, अमेरिका अपने बारे में सोचे। इसलिए वो बार बार बोलता है कनाडा और अमेरिका दोनों को एक हो जाना चाहिए, ताकि जो नॉर्थ अमेरिका है वो एक बनेगा, तो ये डिविजन्स हैं, आपस में लड़ाइयाँ हैं, ये बंद हो जाएंगी। दिस इज वेयर ही इज ट्राइंग टू टेक द वर्ल्ड। कि दुनिया में 5 है, जैसे 5 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरी दुनिया में, तो 5 पावर सेंटर बन गए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और भारत अपनी स्पेस उसमें से क्रिएट करेगा। अब ये जो टैरिफ वॉर है, इसको हम थ्रेट की तरह देख सकते हैं, और दूसरा इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी हम देख सकते हैं। मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूं। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। मैं तो बार बार उसको थैंक्स बोलता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप थैंक यू सो मच। आपने पूरे दुनिया में जो उथल पुथल करी है, सारी दुनिया को आपने भारत के कदमों में लाके खड़ा कर दिया। इससे बढ़िया गिफ्ट आप क्या दे सकते थे दोस्तों? ये फाइट नहीं, ये आपका लिबरेशन का टाइम है। प्लीज अंडरस्टैंड एंड सी दिस इन डिटेल्स। जो मैं बातें बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं सही हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को कि कैसे आगे जाके चीज़ें होने वाली हैं, वो मैं आपको पहले भी आपने देखा है। जो मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, वॉट एवर वी हैव सेड टिल नाउ, बेशक को 2024 के इलेक्शंस हो, कोई भी हो, अभी तक वो सटीक वैसे ही बैठी हैं, क्योंकि बहुत डीप डाउन एनालिसिस करने के बाद ये मैं वीडियोस बनाता हूँ। नशा मैं करता नहीं। और जो लोग ये बोलते हैं कि यार तुमने नशा करना शुरू कर दिया, प्लीज़ ये बात राहुल गांधी से पूछना, मेरे से नहीं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।